जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि जमनालाल बजाज, सेठ जमनालाल बजाज करोड़पति बछराज जी को गोद आए थे। गोद लिया था। उन्हें जो धन मिला उसका अधिकांश भाग गांधी जी की राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगा दिया। इसे कहते हैं धन का सदुपयोग। नौकर की बेहुदगी। संत शिवली को खलीफा ने बुलाया और उनकी इज्जत करने के बाद कीमती कपड़े उन्हें उपहार में दिए। साथ में नौकर भेजा जो सामान को घर तक पहुंचा आया। नौकर ने बेशकीमती कपड़े नाक और मुंह से के कफ से गंदे कर दिए। फलतः वे फेंकने पड़े। खलीफा को नौकर की इस हरकत का पता चला तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जब इस प्रसंग की चर्चा सत्संग में हुई तो संत ने कहा, ईश्वर हम सबको कीमती कपड़ों जैसा शरीर और साधन संपदा देता है, पर अगर हम उस पिंजरे को गंदा कर दें, उस बहुमूल्य संपदा को यो ही मूर्खतावश गंवा दे, तो फिर नाराजगी, बदनामी और बर्खास्तगी के सिवाय और क्या मिलेगा। समझ की परख। एक पिता के 2 लड़के थे। दोनों की समझ परखने के लिए पिता ने 10-10 रुपए दिए और कहा, इनकी ऐसी वस्तु खरीद लाओ जो फर्श से छत तक जा पहुंचे। एक लड़का सड़ा हुआ भूसा खरीद लाया, दूसरा एक बढ़िया लालटेन। लालटेन की रोशनी फर्श से आसमान तक मुद्दतों तक बनी रही और सड़े भूसे को बाहर फेंकवाने के लिए उल्टा दाम खर्चना पड़ा। ईश्वर की दी हुई जीवन संपदा के बदले में हम क्या खरीदते हैं, यह बुद्धिमानी और मूर्खता पर निर्भर है। छिद्रहीन व्यक्तित्व बनाओ। मां मदालसा ने चौथे पुत्र अलर्क को राजा बनाया। पहले 3 पुत्र ब्रह्मज्ञानी बन गए थे। अलर्क ने पूछा, बड़े भाइयों को आत्मकल्याण के लिए साधन संपन्न नगरवासी जीवन की अपेक्षा कम साधनों से युक्त वनवासी जीवन क्यों रुचा। माँ बोली, बेटे बताओ, जिसका उद्देश्य नदी पार करना हो वह सुविधा सामग्री से भरी विशाल लेकिन छिद्र वाली नौका चुनेगा या सामान्य सी छिद्रहीन नौका। अलर्क ने कहा, निश्चित रूप से छेदहीन सामान्य नौका चुनी जाने योग्य है। माँ ने समझाया, बेटे सांसारिक सुख सुविधाओं भरे जीवन में मनुष्य के व्यक्तित्व में दोषों के छिद्र बन जाते हैं। साधना युक्त जीवन से व्यक्तित्व छिद्रहीन बनता है। इसलिए साधन सुविधाएं छोड़कर छिद्रहीन व्यक्तित्व वाला जीवन चुनते। तुम भी ऐसा ही व्यक्तित्व बनाना। साधनों को जरूरत से ज्यादा महत्व मत देना। छलनी में दूध दूहने पर मात्र पश्चाताप ही हाथ रहता है। इस प्रकार असंयम के उपरोक्त 4 छिद्रों में होकर जीवन संपदा के महत्वपूर्ण अंश बह जाते हैं और मनुष्य अपने आप को दीन, दरिद्र, असहाय, अभागा अनुभव करता है। बुद्धिमान वे हैं जो समय रहते इस दिशा में सतर्कता बरतते हैं और संयमी रहकर अपने शक्ति भंडारों को नष्ट नहीं होने देते, वरन विवेकपूर्ण उन्हें सत्प्रयोजनों में ही नियोजित किए रहते हैं। संयम द्वारा संचित संपदा का कहाँ उपयोग करना चाहिए,
इस संबंध में धर्म अनुशासन जो कहता है उसे भद्रजनों आप ध्यान पूर्वक सुने। अर्थ शक्ति का मूल स्रोत जीवन संपदा जब तक संचित है उसके अपव्यय के छिद्र बंद कर दिए गए हैं। जीवन को साथ लिया गया है तो मनुष्य से बढ़कर सौभाग्यशाली कोई नहीं। आगे बढ़ने का मार्ग उसके लिए खुला है। भौतिक उपलब्धियां आत्मिक प्रगति का पथ उसे समृद्धि के चरम शिखर पर ले जाता है। अक्षय जीवन जीते हुए स्वयं तो धन्य होता ही है, संचित संपदा सामर्थ्य के सुनियोजन द्वारा विश्व वसुधा को भी लाभान्वित करता है। असंयम के माध्यम से इस जीवन को क्रमशः खोखला बनाते हुए उपलब्धियों को खोते जाना एक ऐसी विडंबना है जिसका वर्णन करते हुए शास्त्र वचनों में अनेक अनुशासन मुनवी गरिमा के अनुरूप बताए गए हैं। वह स्वयं को तो हानि पहुंचाता ही है, समष्टि का एक अंग होने के नाते सर्वस्टा के प्रति कृतज्ञता बरतने का दोषी भी ठहरता है। ऋषि यहाँ पर मात्र संयम को ही नहीं, संचित सामर्थ्य के सुनियोजन परमार्थ हेतु उनके सदुपयोग को एक प्रकार का धर्म अनुशासन बताते हुए उसे अमल में लाने के लिए जोर दे रहे हैं। वे अपने दोषों से जर्जर थे। सुग्रीव का राज्याभिषेक हो चुका था। वे श्री राम के बल की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, उन्होंने बलि जैसे बलवान को एक ही बाण में धाराशाही कर दिया। राम बोले, देखने वालों को यही लगा, परंतु बाली के दोषों ने उसको छेद छेद कर जर्जर बना दिया था, इसलिए सिद्धांत के एक ही आक्रमण से वह ढह गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर वह दिखाया कि कौरव आदि किस प्रकार अपने ही पातकों के जबड़ों में पिस रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर वह दिखाया था कि कौरव आदि किस प्रकार अपने ही पातकों के जबड़ों में पिस रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। उसे तो मात्र अपना पुरुषार्थ दिखाना है, वे स्वतः नष्ट हो जाएंगे। मोह भंग होने, स्वयं यथार्थता की अनुभूति होने पर अर्जुन ने परम पिता सत्ता के सहयोग के बलबूते पर वह सब कर दिखाया जो उसे अकेले के बलबूते असंभव जान पड़ रहा था। मौन की सामर्थ्य। व्यास जी महाभारत के प्रसंग बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। बोलने की गति स्वभावतः लिखने की गति से अधिक होती है। तो भी व्यक्ति रेख ने न पड़ा। गणेश जी के लिखने में कहीं कोई व्यवधान न पड़ा। कार्य की समाप्ति पर सूत जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए गणेश जी से पूछा कि आपके ऊपर समझने और हाथ चलाने, कागज उलटने का अतिरिक्त श्रम पड़ा, जबकि व्यास जी मात्र जोर से बोलते ही रहे। इतना अधिक कार्य आप किस प्रकार कर सके? गणेश जी ने कहा, मैं इस बीच सर्वथा मौन रहा। मौन से शक्तियों का एकीकरण जो होता है, उसे अपनाने वाले को सामर्थ्य की कमी नहीं पड़ती है। रावण का पतन। युद्ध भूमि में रावण का मेरा शरीर पड़ा था। उसमें सहस्रों छिद्र थे और उन सभी से रक्त बह रहा था। अन्य दल नायकों के साथ राम लक्ष्मण भी उसे देखने पहुंचे। लक्ष्मण ने मृत शरीर में सहस्त्र छिद्र देखे तो चकित रह गए। राम से पूछा, देव
आपने तो एक ही वाण में इसका वध किया था, फिर सहज छिद्र कैसे हुए? राम ने गंभीरता पूर्वक कहा, मैंने तो एक ही वाण मारा था। यह 1000 छिद्र तो उसके अपने असंयम जन्य पाप कर्म के कारण हैं, जो स्वयं ही फूटे और साबित हो रहे हैं। महापंडित रावण की दुर्गति का कारण समझकर सब ने इस मर्म को जाना कि संयम की उपेक्षा से हुए जर्जर जीवन के लिए एक ही प्रहार पर्याप्त है। संपदा का श्रेष्ठतम सदुपयोग। भगवान बुद्ध उन दिनों दान और अपरिग्रह का प्रचार करते उस क्षेत्र का सबसे बड़ा धनाढ्य अर्थवसु था। उसने प्रवचन ही सुनने पर दिया 1 पैसा भी नहीं। पुत्र ठाट बाट के साधन मांगते थे और पुत्र वधुएं जेवर, पर अर्थवसु उन्हें सादगी का उपदेश करते और खर्चने में स्पष्ट इनकार कर देते। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण और विस्तार कार्य चल रहा था। उस प्रयास की परिणति समझाई जा रही थी। अर्थवसु ने ऐसे ही उच्च प्रयोजन के लिए कृपणों की तरह अपना धन बचाया। दूसरे ही दिन वे तथागत के पास पहुँचे और अपनी लाखों की संपदा और अपने उनके चरणों पर रख दी और कहा, मैंने जीवन पर बन इसलिए बचाया कि इसे श्रेष्ठतम कार्य में लगा सकूं। आज मेरे सामने वह कार्य आ गया, आप मेरी सारी संपदा उसी कार्य में लगा दें।